नमस्कार, संसार क्रांति की टीम इस समय रोहतक में मौजूद है और हम जैसा कि दर्शकों को दिखाना चाहते हैं रोहतक का जो मुख्य डाकघर है, इसके सामने जो पीएसएल के जो पीड़ित हैं ग्राहक निवेशक हैं, जो उनके द्वारा अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। और जैसा कि दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं, बहुत सी नामी कंपनियां होती हैं जो निवेशकों से पैसा ले लेती है, बाद में फिर जब पैसा लौटाने की बात आती है, कहीं ना कहीं उनको रिफंड की बात आती है, तो निवेशकों को चूना लगा जाती है कंपनी। ऐसे में पीएसएल भी के जो निवेशक थे वो भी इसी बात से पीड़ित रहे और इस बात का शिकार रहे हैं। तो आज इस धरने के बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेने के लिए यहाँ के जो मीडिया प्रभारी हैं, जो आपके संगठन का क्या नाम है सर? AISO। तो सर इसकी क्या आप थोड़ा बताएंगे दर्शकों को, क्या किस समस्या से आप गुजर रहे हैं और किस लिए आप अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं? ये हमारा सर ऑल ओवर इंडिया बेस पे ऑल इंडिया इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जब जितने भी पीड़ित हमारे ग्राहक हैं, निवेशक हैं, वो 2016 से पीड़ित है, उनको पैसा नहीं मिला है और पूरे भारतवर्ष के अंदर करीब 6 करोड़ निवेशक परेशान हैं, जूझ रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं। तो उसी के उसमें हम लोगों ने एक ऑल इंडिया बेस पे AISO का हमने गठन किया है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा है। ऐसे ही हिंदी में क्या नाम है पूरा इसका? ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि निवेशकों के भलाई के लिए, संरक्षण के लिए काम कर रहा है। जो मैं रोहतक जिले के जो हमारे कमेटी बनाई गई है, जिले के हमारे अध्यक्ष हैं जय भगवान सैनी जी, तो हम उन्हीं के संगठन की देखरेख में काम कर रहे हैं। तो आज हमने सभी चीज़ों से पीड़ित होकर के जब कहीं से भी रेस्पॉन्स नहीं मिला है, तो हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने पे हमने जाना शुरुआत की है, जो कि हमारा आज अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन में प्रवेश हो गया है। हमने बहुत सारे धरने प्रदर्शन आपके जंतर मंतर पे भी किए हैं और हमने जितने भी SP DC, जितने भी MLA MPs हैं और जितने भी लोकसभा राज्यसभा मेंबर्स हैं, सभी को हमने ज्ञापन दिया है। हम बहुत त्रस्त हैं, हम सभी कुछ करके देख चुके हैं, हमें कोई राहत नहीं मिली आज तक भी। और इससे हमारे जो हरियाणा में है करीब 1.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं जो इस बात से त्रस्त हैं और परेशान हैं, दुख में। अभी सरकार क्या कह रही है? जब आपकी जो डेलीगेट्स हैं सरकार के, उनसे बात होती तो क्या कह रही है? सरकार ने कुछ मदद की आप लोगों की? फरवरी 16 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था और उस ऑर्डर में एक लोढ़ा कमेटी का इन्होंने गठन किया है, जिसके पूर्व चीफ जस्टिस RM लोढ़ा साहब हैं जो इसकी देखरेख कर रहे हैं। उनको ये बोल दिया गया था कमेटी को कि पूरे भारत की जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसको बेच करके सभी निवेशकों का पैसा लौटाए 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन इस बात को बीते हुए करीब 23 महीने बीत चुके हैं, उस तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो आप चाहते हैं भी सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश हुआ है उसकी पालना करे? सरकार को उसकी पालना करनी चाहिए और हमारे लिए सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी पालना जरूर होनी चाहिए, ताकि हमारे जो पीड़ित निवेशक हैं उनको थोड़ा सा राहत मिल पाए। शुभ नाम सर आपका? अमरजीत सैनी। तो अमरजीत सैनी जो इनके AISO है, जो एक संगठन है, पल्स के जो जितने भी निवेशक हैं उन्होंने मिलकर के इसका गठन किया। ये इनके मीडिया प्रभारी हैं। और जो जय भगवान जी है, जो इनके रोहतक की, यदि हम बात करें रोहतक की जो पल्स की जो यूनियन है उसके प्रधान हैं। और इनका स्पष्ट रूप से कहना है जो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो निर्देश दिए गए थे, उस निर्देश के अनुसार सरकार उसकी पालना करती है। तो कहीं ना कहीं पल्स की जो चल अचल संपत्ति है उसको बेच करके भी यदि निवेशकों का पैसा लौटाना पड़े तो उनको पैसा लौटा दिया जाए। कहीं ना कहीं हमारे पास जो जानकारी आ रही है, कुछ शुरुआत हुई है और निवेशक उससे संतुष्ट नहीं नज़र आ रहे हैं। कुछ 2500 के लगभग एक छोटी सी अमाउंट निवेशकों को दे करके शुरुआत की गई है, लेकिन निवेशकों का कहना हम इससे संतुष्ट नहीं है। जो हमारी पूंजी लगी है कम से कम वो पूरी की पूरी पूंजी हमारे को दे दी जाए सरकार द्वारा और सरकार हमारे पर संज्ञान ले। यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, ऐसा पल्स के सभी जो निवेशक हैं उनका कहना है। रोहतक से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य। टक्कर में